सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ चेंजर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारे चैनल का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोगों के दिल में दिमाग में जो डर बिठाया हुआ है कुछ यूट्यूब चैनल्स ने, जो फेक चैनल मैं बोलता हूँ जिन्हें, ऐसे फेक चैनल्स बना रखे हैं जो आपके अंदर डर भर के खूब लाइक्स कमा रहे हैं, सब्सक्राइब्स कमा रहे हैं। खैर, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, जैसा भी वो चाहे कर सकते हैं यार, उनका अपना चैनल है। बट ये चीज़ें करना गलत है। जो सच्चाई है सिर्फ वही दिखानी चाहिए, और मेरा मेन मोटिव सिर्फ सच्चाई आपके सामने लाना है। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है टोमिनोज हेल पोएम के ऊपर। इस वीडियो के बारे में यार काफ़ी चीज़ें नेट पे भी फैली हुई है, काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें बिठाई हुई हैं कि अगर इस पोएम को आप बोल के पढ़ोगे तो आपके साथ अगर कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। यानी कि इस पोएम को अगर आप बोल के पढ़ते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है, आपको कुछ तगड़े वाला हार्म कर सकती है कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें। मैं ये सब मानता नहीं हूँ, होता भी होगा तो पता नहीं यार। जितने हम खुद अपनी आंखों से वो चीज़ देख नहीं लेते, इतने हम किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते। बोलने वाले तो 10 तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो आज मैं वही आपके आगे ट्राई करने वाला हूँ कि ऐसा सच में कुछ है या नहीं है। अगर होता है तो आप मेरे लिए विश जरूर कीजिए, ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ। तो आज मैं आपको सबसे पहले टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो रहे हैं 2:05 रात को। तो आज हम पोएम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि गूगल पे मैंने डाल लिया है, टोमिनोज हेल के नाम से ये पोएम है। इसकी यार पिक बनाई हुई है, ऐसे लग रहा है किसी बच्चे ने बनाई हो, देख सकते हैं आप। तो इसके बारे में गूगल पे भी लिखा हुआ है कि ये पोएम जापानीज स्टोरी के ऊपर बनी हुई है जो काफ़ी फेमस है जापान में, टोमिनोज हेल के नाम से। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस पोएम को लाउडली ना पढ़ें, इसको सिर्फ अपने मन में पढ़ें। अगर आप इसे लाउडली पढ़ते हैं तो आपके साथ जो आगे होने वाला है उसका जिम्मेदार आप खुद होगे। गूगल पे ऐसी चीज़ें डाली हुई है इस चीज़ के बारे में, मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट खैर, जितने हम ट्राई नहीं कर लेते इतने हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कहाँ से ये पोएम स्टार्ट होती है। एल्डर सिस्टर वोमिट्स ब्लड, यंगर सिस्टर्स ब्रीथ फायर, while sweet little Tomino just spits up jewels. All alone does Tominoes go falling into the hell, a hell of utter darkness without even flowers. Is Tomino's big sister the one who whips up the purpose of the scoring hangs dark in his mind, lashing and thrashing him, but never quite shattering one sure path to ascend the eternal hell. Into that blackest of hell, guide him now, I pray, to the golden ship, to the nightingale. How much did he put in that leather pouch to prepare for his ट्रैक टू द एटर्नल हेल? अभी तक मैं आधी पढ़ चुका हूँ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, नॉर्मल पोएम की तरह ही है। सो कंटिन्यू करते हैं। स्प्रिंग इज कमिंग टू द वैले, टू द वुड, टू द स्पाइरलिंग चैम्प्स ऑफ द ब्लैकेस्ट हेल, द नाइटिंगेल इन हर केज, द शिप aborts wagon and tears well up in the eyes of sweet little Tomino. Sing, O nightingale, in the vast misty forest. He screams he only misses his little sister. His wailing depression anchors throughout hell. A fox peony opens its golden petals down past the even mountains and 7 rivers of the hell.
the solitary journey of sweet little Tominos. If in his hell they be found, may they then came to me. Please those sharp spikes of punishment from Needle Mountain, not just on some empty whim, is flesh pierced with blood red pins. They serve as hellish signposts for sweet little Tomino. बस ये पोएम इतनी ही थी फ्रेंड्स, और मैंने काफ़ी लाउडली भी पढ़ी होगी शायद, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। आराम से बैठा हुआ हूँ आप लोगों के सामने। बट इसमें ऐसा कहा है कि आने के बाद, मतलब ये सब पढ़ने के बाद ही आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होना स्टार्ट होती है। तो खैर आगे भी देख लेंगे, अभी ये कर ही लिया है। मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, एक बार इस पोएम को क्यों ना कैंडल जला के भी पढ़ा जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि कैंडल से ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और इसी के अलावा काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि फायर देख के ये चीज़ें दूर भागती हैं। अब किसकी सच माने, बट खैर कोई बात नहीं, मैंने उसका भी इंतज़ाम करा हुआ है, कैंडल रखी हुई है। तो एक बार इसे भी जला के ये पोएम एक बार फिर दोबारा पढ़ के देख लेते हैं, देखते हैं अट्रैक्ट होता है क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कैंडल जला लिया है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ अभी टेबल पे। कैंडल मैंने जला के रख दिया साइड में। एक बार फिर दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। नॉर्मली तो कुछ हुआ नहीं, कैंडल जला के अब देखते हैं अब कुछ होता है या नहीं होता है। टोमिनोज हेल पोएम। Elder sister vomits blood, younger sister's breathing fire, while sweet little Tomino just spits up the jewels. All alone does Tomino's go falling into that hell, a hell of utter darkness without even flowers. Is Tomino's big sister the one who whips him? The purpose of the scoring hangs dark in his mind, lashing and trashing him, but never quite shattering one sure path to awake the eternal hell. Into that blackest of hells, guide him now, I pray, to the golden ship, to the nightingale. How much did he put in that leather pouch to prepare for his trek to the eternal hell? Spring is coming to the valley, to the wood, to the sprinkling champs of the blackest hell. The nightingale in her cage, the ship aborts the wagon, and tears swell up in the eyes of sweet little Tomino. Shines a nightingale in the west misty forest. He screams, he only misses his little sister. His welling depression incurs throughout hell. A fox peony opens its golden petals down past the even mountains and 7 rivers of hell, the solitary journey of sweet little Tomino. If in this hell they be found, may they then came to me. Please those sharp spikes of punishment from Needle Mountain, not just on some empty whim, is flesh pierced with blood red pins. They serve as hellish sing points for sweet little Tomino. अब तो कैंडल भी जला के कर लिया है, बट अभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। पूरे रूम में अकेले बैठा हुआ हूँ, रात के 2 बज रहे हैं। आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है ये सब। आप लोगों के यार सच्चाई दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फ़ोन अभी एक साइड रख देते हैं। तो
अब जो सच है वो तो आपके सामने ही है, और बाकी आप YouTube पे जाके देख सकते हैं किस तरह से कुछ फेक चैनल्स इसके बारे में मिथ फैला रहे हैं। एक चैनल पे तो सबसे ज़्यादा हंसी आई मेरे को, भाई रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यार उनका काम है भौंकना, रात को वो भौंकेंगे, अंधेरे में वो भौंकते हैं। उसको भी उस बंदे ने अपनी वीडियो में ऐसा दिखा दिया कि जैसे कोई चीज़ है उसके ऊपर भौंक रहे हैं। अरे भाई कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकेंगे वो। तो आज के लिए बस इतना ही था यार। और एक वीडियो और देखी थी मैंने, उसमें भाई ने कहा है कि जिनके कम सब्सक्राइबर्स हो उनके ऊपर यकीन ना करें। क्यों भाई, कम सब्सक्राइबर वाले सच नहीं दिखा सकते, या तुम्हें डर लगता है कहीं तुम्हारी पोल ना खोल दे? तो यार लोगों को डराने के बजाय सच्चाई दिखाओ उनके सामने लाके, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, सारी सच्चाई आपके सामने है। 2 बार पढ़ चुका हूँ मैं इस पोएम को, एक बार बिना कैंडल के, एक बार कैंडल के साथ, और मेरे को ऐसा कुछ भी अभी तक फील हो नहीं रहा है। और अगर फील होता है तो मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो। वरना नया कोई टॉपिक आएगा आपके सामने, फिर किसी और चीज़ की सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और कोरोना का टाइम चल रहा है, अपना ध्यान रखें। तो थैंक यू।